जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमारा जो क्रम चल रहा था, समाकलन हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं 7.3। ठीक है, अब समस्या तो यहाँ थी ना, 7.3 में पढ़ना क्या क्या है। मैं फैन ये वाला आप कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, चलिए अब ठीक है। तो साइन क्यूब यक्स, जैसे हमने देखा साइन यक्स का समाकलन क्या हो जाता था बच्चों, कॉस यक्स। साइन यक्स का समाकलन क्या हो जाता था, कॉस यक्स। कॉस यक्स होता था, माइनस का कॉस यक्स होता था। ठीक है, कॉस यक्स का क्या हो जाता था, साइन यक्स। अगर 2x भी लिखा हुआ है तो साइन 2x का क्या कर देते थे, माइनस का कॉस 2x, और जो x के गुणे में है उसको बटे में लिख देते थे। जैसे 2 है गुणे में तो बटे 2 लिख देते थे। मान लो मुझे करना है साइन 8x का, किसका बच्चों, साइन 8x का, तो हम सीधा लिख देते थे साइन 8x का क्या हो जाएगा, कॉस 8x। क्या हो जाएगा, कॉस 8x, वो भी काहे का, माइनस का। देखो 2 लिख रहा हूं, बोल रहा हूं 8। ठीक है, 8x। और जो गुणे में है, जो x का कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो कहां आ जाएगा, बटे में। तो ये बटे में कितना आ जाता था बच्चों, 8, जो x के गुणे में। लेकिन ये तभी तक कर सकते थे हम जब तक ये रैखिक फलन हो। क्या हो, रैखिक। रैखिक का मतलब जिसके x की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। अब समस्या यहां है, इसलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या, क्या हमें सीखना है, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखो जैसे यहां लिखा साइन क्यूब यक्स। अब साइन की पावर 3, ऐसा तो कोई हमने देखा नहीं है कि साइन की पावर 3 को कैसे हल करते हैं। तो इस अभ्यास में साइन स्क्वायर यक्स, कॉस की पावर 4x। अच्छा, यहां साइन और कॉस अगर गुणे में आ जाएं, सिर्फ साइन कॉस की बात कर रहे हैं, साइन 2x कॉस 3x, कॉस 5x कॉस, दोनों कॉस हो दोनों साइन हो, एक साइन हो एक कॉस हो, एक कॉस पहले हो साइन, यानी 4 फार्मूले हमें इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। कुल मिला के साइन कॉस अगर गुणे में आ जाएं तो उनको कैसे सॉल्व करना है ये पढ़ने वाले हैं। साइन कॉस टेन की पावर आ जाए 1 से ज्यादा तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे ये पढ़ना है। ठीक है, बात आई बच्चों समझ में, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हम लोग पहले 2 घात से शुरुआत करते हैं। कितने घात से, 2 घात से। फिर इसके बाद हम आगे पहुंचेंगे। तो चलिए पहले हम बताते हैं साइन, जैसे साइन स्क्वायर यक्स लिखा हुआ बच्चों, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां पर घात कितनी है बच्चों, 2 है। कितनी है, 2। तो मैं इसको बताऊंगा कि आप इसे 2 तरीके से, चलिए पहले एक तरीका जानते हैं क्या होता है, फिर इसके बाद अगर लगा कि नहीं 2 तरीके बताना जरूरी है तो फिर 2 तरीके जान लेंगे। ठीक है, तो अभी हम 2 घात का पढ़ रहे हैं। कितने घात का, 2। क्या 2 घात का फार्मूला होता है सर, बिल्कुल होता है। कैसे, चलिए मैं 2 सवाल इधर ले लेता हूं साथ पे, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इधर ले आते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए मुझे साइन स्क्वायर एक्स का डीएक्स निकालना है। ठीक है, मैं इधर एक लाइन खींच देता हूं बीच पे। और दूसरा निकालना है हमें बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये अभी आपको वहां एक्सरसाइज पे भी मिलेंगे तो यही प्रैक्टिस करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, देखो हम लोग सिर्फ 2 घात वाले दोनों करेंगे, नहीं तो अगली बार से जब 3 घात के होंगे तो आपको एक करना होगा। मैं अगर साइन का बताऊंगा तो आप कॉस का करेंगे, अगर मैंने कॉस का बताया तो आप साइन का करेंगे। बोलो राजी हो आप लोग, होगे नहीं, ठीक है। चलिए, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, सर हमें 2 घात वाला नहीं आता है, तो वो तो हमें भी नहीं आता है, तो इसको फिर क्या करें, 1 घात में तोड़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो कैसे तोड़ेंगे,
देखो हमने cos 2x के फार्मूले पढ़ रखे हैं, cos 2x, ठीक है। cos 2x के फार्मूले साइन के पदों में बताओ क्या होता है बच्चों। cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये जब मैंने आपको सारणिक पढ़ाया था, आप व्यू पढ़ाया था, इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, तब से चिल्लाते आ रहा हूं कि ये वाले फार्मूले याद कर लो, हर जगह प्रयोग होंगे, ठीक है। तो इनका प्रयोग बहुत है। तो cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ओके, अब यहां से मुझे चाहिए सिर्फ साइन स्क्वायर x। बोलो बच्चों क्या चाहिए, साइन स्क्वायर x। तो देखो मैं क्या करता हूं, इस 2 साइन स्क्वायर को इधर लाता हूं, प्लस का 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इधर क्या बचा 1, ये प्लस का cos 2x से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का cos 2x। बोलो समझ में आई बात, माइनस का cos 2x। अब मुझे चाहिए साइन स्क्वायर x, तो यहां लिखूंगा साइन स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बटे 2, cos 2x बटे 2। बात आई समझ में। तो इसको साइन स्क्वायर x को देखो, यहां 2 घात थी, अब cos में देखिए यहां कितनी घात हो गई, 1, रैखिक बन गया। यही तो हम चाहते थे, रैखिक वाले का तो cos 3, 4, 8, 9, 10 कुछ भी लिखाओ, उसका हम लोग समाकलन आसानी से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अब देखो ये मान लिया मैंने, कौन सा क्वेश्चन था, पहला। अब यहां पर हम बच्चों क्या लिख देंगे, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज किए दे रहा हूं, पीछे आ जा, जिससे आपको दिक्कत ना हो इसको। ठीक है, तो ये cos 2x यहां से हमने क्या लिखे, फार्मूले, ठीक है। इसका यूज किया मैंने। साइन स्क्वायर x को बच्चों हम क्या लिखेंगे, यहां पर साइन स्क्वायर x की जगह लिख दूंगा 1 माइनस cos 2x, और बटे में भी कितना 2, और dx, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे सर, अब करते हैं यहां से 2 तो बाहर हो जाएगा, सिंपल सा दिख रहा है, तो यहां से 2 बाहर, यानी 1/2 नीचे है ना, और यहां क्या बचा 1 माइनस cos 2x dx। समाकलन कर दीजिए अलग अलग, 1/2, ठीक है। 1 का x के सापेक्ष x आ जाएगा। cos 2x का बच्चों क्या हो जाता है, sin 2x, लेकिन जो गुणांक में गुणे में हो उसको बटे में लिख देंगे, तो बटे 2, और प्लस का क्या चल रहा था c, ठीक है। अब इधर इसका 1/2 का अंदर गुणा करवा दीजिए, तो 1/2 का x में करवाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों x/2 माइनस, ऊपर वही रहेगा sin 2x, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4, और प्लस का c। ये हमारा आंसर आ गया। बात आई समझ में, बोलिए समझ में आया कुछ। अब बोलेंगे हाँ थोड़ा बहुत तो आया, नहीं आया इधर देखिए आएगा। अब जैसे यहाँ cos स्क्वायर 2x लिखा है, cos की कितनी पावर लिखी है सर, 2 लिखी है, तो भाई 2 पावर का डायरेक्ट आप क्या कर पाएंगे, बोलिए कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर क्या करते हैं, तो फिर इसको एक घात में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, अब देखो यहां से मुझे साइन बनाना था, तो मैंने साइन वाला फार्मूला cos 2x का लिखा। अब मुझे यहाँ cos बनाना है, तो बच्चों cos वाला फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब ये नहीं बोलना कि आप सर जी रटे हुए हैं, क्यों, मैं खुद आपको लॉजिक बता रहा हूं। यहाँ cos लिखा है तो cos वाला फार्मूला चाहिए, वहां sin लिखा है तो sin वाला फार्मूला चाहिए ना। तो यहां से क्या लिखेंगे कि cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है। अब सर हमें तो ये चाहिए,
तो इसको इधर ले आइए, माइनस का 1 है, क्या हो जाएगा प्लस का, यानी यहां से आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, इसकी लेंथ थोड़ा कम करते हैं, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है, ये दो गुणे में उधर कहां चला जाएगा बटे में, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x और बटे में 2। बोलो समझ में आई बात। तो ये आप रट लीजिए, यहां इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको कॉस स्क्वायर एक्स दिखे तो तुरंत माइंड में आ जाए 1 प्लस कॉस 2x बटे 2। अगर आपको 2 कॉस स्क्वायर एक्स दिखे तो तुरंत माइंड में आना चाहिए 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। अब आ जाएगा माइंड पे, बोलो समझ में आई बात। अब यहां पुट कर दीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखना है 1 प्लस कॉस 2x और बटे में भी कितना 2 और dx, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करना है, 1 प्लस कॉस 2x और बटे में क्या 2। अब क्या करना है बच्चों, सर 2 को बाहर कर लीजिए, तो 2 नीचे है यानी 1 बटे 2 क्या आ जाएगा बाहर, कितना बचेगा 1 प्लस कॉस 2x और dx, ठीक है। अब देखिए समाकलन कर दीजिए अलग अलग, तो बताइए 1 का क्या हो जाएगा x और cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x, ठीक है। और जो गुणांक हो x के गुणे में हो, x के गुणे में कितना है बच्चों यहाँ 2, तो और तो बटे कितना आ जाएगा 2 और प्लस का क्या आ जाएगा c, ठीक है। अंदर इसका गुणा करवा देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 2 दूनी 4 और प्लस, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसमें और उसमें क्या फर्क है बच्चों, इसमें सिर्फ यहाँ माइनस है और वहाँ क्या है प्लस है, यहाँ माइनस है और वहाँ क्या है प्लस। आप बोलेंगे सर अब हो सकता है निकाल लेंगे, बोलो निकाल लोगे, ठीक है। तो एक अपना खुद ट्राई करें ना, तो इसके मैंने 2 बताए हैं। अब मैं चलता हूं अगले, चलिए पेज ऐड कर लेते हैं यहां से, दूसरा क्वेश्चन। अब हमें करना है कॉस क्यूब एक्स का, ठीक है। इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है, कितने 2, और साइन क्यूब एक्स का आपको घर से करना है, ठीक है। कॉस क्यूब एक्स dx, कॉस क्यूब एक्स dx, यानी हमें कॉस क्यूब एक्स का क्या करना है बच्चों समाकलन करना है। क्या करना है समाकलन, कैसे, पहले तो कॉस क्यूब का फार्मूला होता है, 3 घात का फार्मूला होता है कि नहीं ये बताइए। हाँ होता है, 2 घात का होता है, 3 का होता है, 3 से बड़ी घात का नहीं होता ना इसमें साइन कॉस में। तो 3 घात वाला फार्मूला क्या होता है, इधर लिखे देता हूं, कॉस 3x बराबर 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये किसका फार्मूला है बच्चों कॉस 3x का। किसका फार्मूला है कॉस 3x का, ठीक है। अब यहां से मुझे चाहिए कॉस क्यूब एक्स, तो पहले ये माइनस इधर लाओ प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस 3x माइनस का है तो प्लस का 3 कॉस x और इधर आ जाएगा बच्चों 4 कॉस क्यूब x। ये 4 गुणे में है, इधर कहाँ आ जाएगा बच्चों बट्टे में, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 3x प्लस 3 कॉस x और बट्टे कितना आ जाएगा बच्चों 4 और इधर क्या आ जाएगा कॉस क्यूब x, ठीक है। अब कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू यहां रख दीजिए, क्या आ जाएगा
कॉस 3x प्लस 3 कॉस x और बटे कितना चल रहा है बच्चों 4, ठीक है। और dx यहां से 1/4 क्या कर लेते हैं बाहर, तो ये हो गया 1/4, ये आ जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x और dx। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, होगी क्या बोलो, है क्या किसी को दिक्कत कोई नहीं। अब क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा बच्चों 1/4। cos 3x का क्या हो जाएगा sin 3x, cos 3x का sin 3x, जो गुणे में है वो बटे में आ जाएगा, तो बटे 3 प्लस 3 कांस्टेंट है उसी तरह रहेगा। cos x का क्या हो जाएगा, cos x का सर sin x हो जाएगा, तो ये आ गया sin x, ठीक है। और प्लस का क्या आ जाएगा c, अंदर गुणा करवा दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा sin 3x बटे 4 तिहाई 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4 sin x और प्लस का c, ये आएगा इसका आंसर। चलिए इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। ज्यादा छोटा हो गया क्या, इधर एडजस्ट कर लेते हैं ना। ठीक है, अब देखिए इसका एक और मेथड कैसे करेंगे, तो यही सवाल तो यही है, क्या है cos क्यूब x dx, ये वाला ज़्यादा सोचना, ठीक है, नहीं तो अभी 4 घात कहा गया तो फार्मूला फिर कहाँ से लाएंगे ना, 4 घात वाले में फिर फार्मूला नहीं लगा सकते, फिर ऐसे ही हल करना पड़ेगा, 5 घात 6 घात 7 घात ना, कितनी भी घात आ जाए आप आराम से कर लेंगे, कितनी की मतलब है 4-5 घात से ज़्यादा नहीं आएगा। cos क्यूब x को कैसे तोड़ेंगे, इसमें ऐसा करते हैं कि एक घात अलग करते हैं और बाकी जितनी, जैसे 5 हुई तो 4 अलग कर लो 1 अलग कर लो, 7 हुई तो 6 अलग कर लो 1 अलग कर लो, 3 हुई तो 2 अलग कर लो 1 अलग कर लो। बात आई बच्चों समझ पे, बात आई समझ पे कि नहीं, cos क्यूब x लिखा है तो 2 घात अलग 1 घात अलग, ठीक है। कैसे, इसको लिखते हैं cos स्क्वायर x इंटू cos x। अब यहाँ cos की 1 घात है, उधर 2 है, 2 1 कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी सर, कितनी हो जाएंगी 3। अगर 3 घात हो गई, अब इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, क्या, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, प्रतिस्थापन विधि, तो एक साइन होना चाहिए एक cos, cos को कुछ नहीं कर सकते लेकिन cos स्क्वायर को कर सकते हैं। cos स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो cos x है इसको उसी तरह रहने दो और यहाँ क्या आ जाएगा dx, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है। आगे अब यहां पर हमें दिखाई दे रहा साइन एक्स को t मानिए, हो जाएगा काम, कर लेते हैं, तो इधर लिखते हैं साइन एक्स साइन एक्स बराबर क्या t, साइन एक्स बराबर t, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos एक्स dx और बराबर क्या dt, तो यहां से cos x dx इसकी जगह क्या लिख देंगे dt, cos x dx इसकी जगह क्या लिख देंगे dt, बोलो समझ में आई बात, cos x dx इसकी जगह क्या लिख दूंगा dt, cos x dx इसकी जगह dt, और 1 माइनस
1 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स की जगह क्या लिखना है टी, तो 1 माइनस टी, और इसमें स्क्वायर लगा है तो देखो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी, ये पूरा हटा के क्या लिख देना है डी टी। अब इसका समाकलन करना है तो 1 का डी टी तो क्या हो जाएगा टी, और इसका हो जाएगा टी क्यूब बटे 3 और प्लस का सी, वैल्यू रख दो सबकी, जहां जहां टी है वहां क्या रखना है साइन एक्स, तो रख दो, क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस टी क्यूब यानी साइन क्यूब एक्स और बटे 3 और प्लस का क्या सी। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये जो ऑप्शन है और वो जो ऑप्शन है ये मैच नहीं कर रहे, आप बोल रहे थे कि दोनों आंसर सेम सेम आएंगे, ये तो अलग अलग आ गए है ना, ऐसा भी होगा, मन में तो चल ही रहा होगा। देखो यहाँ जो साइन 3x है इसका आप फार्मूला खोल दीजिए, साइन 3x का फार्मूला, ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है तो ये साइन 3x का फार्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है, और बटे 12 कर दीजिए, तो जो ये लिखा हुआ है वही वो आ जाएगा, दोनों सेम सेम आ जाएंगे, ठीक है, बात आ गई समझ में, दोनों ये सेम लिखे हैं, ठीक है, बस यहां क्या करना है आपको साइन 3x का फार्मूला खोल देना है। चलिए ये बात हो गई। अगर मैं बात करूं किसकी 4 घात की, जैसे यहां लिखा है साइन की पावर 4x और इसका dx, ये क्वेश्चन है बुक पे, ठीक है, तो मैं उसको वहां से हटा दूंगा, जब मैं बता दूंगा कि पहले बता दिया था मैंने, तो इसको यहीं पे देख लेते हैं ना, ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, वहां पर मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं यहां पर करवाए दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हमारे अब उससे कौन सा क्वेश्चन है, शायद 5वां है, 5वां नहीं 4था होगा, ठीक है, पहले 2 किए फिर 1 किया, अब ये 4था है, ठीक है। अब इसको क्या करें, देखो जब विषम घात दिखे 3 5 7 तो उससे एक घात अलग कर लीजिए, लेकिन जब ऐसे दिखे 4 तो इसको ऐसा कुछ बनाइए जिससे कि ये सूत्र हमारा कुछ बन जाए, कैसे, 2 घात का जानते हैं उसका स्क्वायर लिख दीजिए, 2 दूनी 4, बोलो 2 दूनी 4, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं बोर्ड की तरफ देखिए, जैसे साइन की पावर 4 है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसमें क्या किसी बच्चे को दिक्कत है, नहीं है। 2 जब घात की घात लिखी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अब साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ना लिख लेना, तब भी 2 घात बनी होंगी। अभी इसका मैंने सीखा था, देखो साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या बोला था, क्या लिख देना है तुरंत बताओ जल्दी से, सर लिख देना 1 माइनस कॉस 2x और बटे 2, ये लिखा था हम लोगों ने, याद करो 1 माइनस कॉस 2x और बटे 2, ये होता था साइन, और जब कॉस दिखे कॉस स्क्वायर एक्स तो यहां बस क्या लगा देना बच्चों प्लस, क्या लगा देना है प्लस, जब कॉस दिखे कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 प्लस कॉस 2x बटे 2, जब साइन स्क्वायर एक्स दिखे तो 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, और इसका क्या होल स्क्वायर, स्क्वायर खोल दीजिए इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, कॉस स्क्वायर 2x, इसका स्क्वायर किया, अब ये 4x स्क्वायर मत लिख देना, कॉस का स्क्वायर हुआ है, ठीक है, ये देखो इधर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, कॉस 2x का होल स्क्वायर, तो वो पता है क्या कर देंगे, ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये गलत है, हम सिर्फ इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ये स्क्वायर यहां लगाओ ये यहां लगाओ एक ही बात होती है, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 2x और माइनस का 2ab, 2a का मतलब 1 और b का मतलब कॉस 2x, और नीचे 2 का स्क्वायर बच्चों 4 और dx, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी। अब 4 बाहर कर लीजिए इसको, तो
तो 1/4 क्या हो गया बाहर, क्या बचा 1 प्लस। अब इस कॉस स्क्वायर 2x को देखो, यहां थोड़ा समझना मेरी बात को। जैसे मैंने बोला कॉस स्क्वायर x, इसको मैं क्या लिखता था 1 प्लस कॉस 2x और बटे 2। यहाँ x था तो यहाँ क्या आ गया 2x। अगर यहाँ मैं 2x रख दूं तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 4x, जितना यहाँ लिखा होगा उसका दुगना। तो आप बोलेंगे जल्दी से बताइए कॉस स्क्वायर 3x, इसको क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे 1 प्लस कॉस 6x और बटे 2। इनकी जरूरत अभी आगे पड़ेगी, ठीक है, बात समझ गए। जितना यहाँ एंगल लिखा हो उसका दोगुना डबल एंगल यहाँ आ जाता है, इसलिए इनको डबल एंगल फार्मूला भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, जल्दी से बोले, ये हो जाएगा सर 1 प्लस कॉस 4x और पूरे के बटे 2 माइनस 2 कॉस 2x। यहां तो दिखेगा आराम से ना, एक लाइन और नीचे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1/4, ठीक है, ये 2 का इधर ये ऐसे लिखा हुआ है बच्चों 1 प्लस, ठीक है, 2 का गुणा करवाएंगे तो 2 एक अन्नम 2 प्लस 1, लासा ले लिया है, जिसको ना समझ में आया लासा लिया है 2, ठीक है। इसके बटे में आप क्या मान लेना 1, इसके बटे में भी क्या मान लेना 1, ठीक है, बात समझ में आई ना, इतने समझदार तो। प्लस कॉस 4x माइनस 2 का इसमें गुणा 2 दूनी 4 कॉस 2x और पूरे के बटे कितना 2। अब इस 2 को भी बाहर कर लीजिए, तो 2 का गुणा 4 में कितना हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/8, कितना आ जाएगा 1/8, ठीक है। ऊपर देखो 2 और 1 मिलकर क्या हो गया 3 हो गया सर, कितना हो गया 3 प्लस, और क्या बचा बीच में लिखते हैं इसको 3 प्लस, और बच्चा cos 4x, तो यहां लिख देंगे cos 4x, ठीक है, माइनस 4 cos 2x माइनस 4 cos 2x, ठीक है, dx। अब सबका अवकलन कर दीजिए, तो ये 1/8 बाहर रहेगा, 3 का हो जाएगा 3x प्लस cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x और बटे कितना 4, जो इसके गुणे में वही बटे में, माइनस 4 कांस्टेंट है कुछ नहीं बोलेंगे, cos 2x का हो जाएगा बच्चों sin 2x और बटे 2 प्लस का c। 1/8 का गुणा करवाइए तो यहाँ हो जाएगा 3x और बटे कितना 8। इसमें देखिए जब गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा साइन 4x और बटे 8 चौको 32 माइनस, ये देखिए 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर बच्चा 2। अब अंदर गुणा करवाएंगे तो देखो ये हो जाएगा 2 तो वैसे ही रहेगा, साइन 2x वैसे रहेगा और बटे कितना आ जाएगा ये 8, ठीक है, प्लस का c। आप चाहो तो इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो एक स्टेप और लिख देते हैं 3x और बटे 8 प्लस साइन 4x और बटे 32 माइनस 1/4, इसको ऐसे लिखते हैं साइन 2x और बटे कितना 4 और प्लस का c, ठीक है। थोड़ा बड़े लग रहे होंगे क्वेश्चन, लेकिन इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस एक स्टेप याद रखिए, सारे क्वेश्चन आराम से होते जाएंगे। बोलो चलिए, तो हमने घात वाले समझ गए। अब जैसे देखो यहाँ 6 घात लिखी होती, 6 घात, तो 6 घात को मैं कैसे लिखता, यहाँ क्यूब लगा देता, बोलो क्या लगा देता क्यूब, और यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब वाला सूत्र खोल देता, आसान है। अगर आपको ये तोड़ना आ रहा तब तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे यहां से एक और टाइप देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे। जैसे लिखा हो साइन 2x इंटू कॉस 5x, अब इसको हमें सॉल्व करना है।
साइन 2x इंटू कॉस। भाई हम लोगों ने फार्मूले पढ़े थे जब दो चीजें गुणे में हो अवकलन में, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, ठीक है। लेकिन हमने समाकलन में ये नहीं पढ़ा है। बोलो पढ़ाया गया नहीं। फिर 4 फार्मूले आपको याद रखने। मैं अभी फार्मूले लिखे हुए हैं तो लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ 4 फार्मूले कौन कौन से लगते हैं। देखो अगर मैं बोलूँ साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ये करो तो ये कितना आएगा। तो आप बोलेंगे साइन x प्लस वाई का फार्मूला लिख देंगे, साइन x माइनस वाई का। चलो एक बार मैं दिखा देता हूं, एक फार्मूले को दिखाऊंगा सिर्फ। साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, ठीक है। प्लस इसका क्या होता है, इसका होता है साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई, ठीक है। ये कॉस x साइन वाई, कॉस x साइन वाई क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। क्या बचा, ये जो लिखा है वही ये लिखा है, दोनों सेम सेम है। जब दोनों सेम सेम है तो 2 बार हो जाएंगे, 2 टाइम्स। दोनों को ऐड कर देंगे, एक भाई यहां लिखा है एक यहां लिखा है ना, तो 2 साइन x इंटू कॉस वाई। तो इसका फार्मूला आ गया 2 साइन x इंटू कॉस वाई का क्या, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। अब यहां माइनस लगा देंगे तो ये कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में हो जाएगा, कॉस x इंटू साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर मैंने कॉस का कर दिया, ठीक है, तो उसमें थोड़ा एक याद रखना, जब कॉस x प्लस वाई प्लस कॉस x माइनस वाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 cos x इंटू कॉस वाई। लेकिन जब हमें 2 साइन x इंटू साइन वाई चाहिए तो यह माइनस वाला पहले लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसमें करेंगे पहले cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, बस इतना ध्यान रखना थोड़ा से, ठीक है। चारों फार्मूले हो गए, समझ गए होंगे आप। 2 cos x, अब ये जो हमें लिखा है ये कैसा दिख रहा है, पहले साइन फिर कॉस, तो ये ऐसे नहीं दिख रहा है, 2 साइन x इंटू कॉस वाई, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर साइन x कॉस वाई तो समझ गया, y की जगह 5x है, x की जगह 2x है, लेकिन ये 2 कहां से लाएंगे। मेन मुद्दे की बात क्या है, 2 लाना। तो हम तो जानते हैं ये क्रियाक्रम हम लोग तो बहुत कर चुके हैं, 2 से गुणा 2 से भाग। तो यहां क्या करवाते हैं, इसका हमें समाकलन करना था, तो यहां मैंने 2 से भाग दे दिया और 2 से ही क्या करवा दिया, गुणा। 2 से भाग और 2 से गुणा, ठीक है। अब ठीक है, इसको रब कर दूंगा, अभी देख लो। 2 से गुणा 2 से भाग करवाया, जैसे ही मैंने ये किया तो ये इस तरह का दिख गया। ये कहां से बना था, ये यहां से बना था सर, साइन x प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई, x की जगह कितना है बच्चों 2x है, प्लस y 5x है, ठीक है। फिर क्या लगा देंगे प्लस, फिर क्या हो जाएगा साइन 2x माइनस 5x और इसके बाद dx, ठीक है। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं, समझ में आई, ठीक है। अब देखो 1/2 समाकलन, इनको तोड़ो, 2x 5x 7x प्लस 2 में 5 गए 3, लेकिन माइनस के, ये भी याद रखना, माइनस के 3x और dx। आगे 1/2, साइन क्या करता है, माइनस को निगल देता है, समझ लो, मतलब यहां होगा तो साइन आगे माइनस दे देगा। कॉस और सेक माइनस को खा जाते हैं, कॉस और सेक में माइनस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बाकी सब माइनस को आगे भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन
7x, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन 3x और dx। ठीक है, देखो बच्चों, कुछ दिन से आदत पड़ गई हमारी ये इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मीडियम हम दोनों पढ़ाते हैं, तो समस्या ये आ गई है कि ये कभी कभी मतलब फ्लो में मैं 3x भूल जाता हूँ, 3x बोलता हूँ, जब याद आ जाता है कि नहीं भाई हिंदी मीडियम को पढ़ा रहा हूँ, तो फिर इसको करता है। आप लोग इतने समझदार हैं कि ये गिनतियाँ तो इंग्लिश में जानते होंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब यहाँ 7x का क्या कर दीजिए समाकलन, साइन 7x का, तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 7x। ठीक है, और जो गुणे में वो बटे में आ जाएगा, तो बटे 7। अब ये माइनस है, साइन 3x का क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 3x, ये पहले से ही माइनस है, चलो मैं एक बार लिखता हूं, साइन 3x का क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 3x और बटे कितना 3 और प्लस का बच्चों c, गुणा करवा दीजिए, तो माइनस का कॉस 7x और 7 दूनी 14, ये माइनस तो हो गया प्लस, नीचे ऊपर तो वही रहेगा कॉस 3x और बटे 3 दूनी 6 और प्लस का बच्चों c, ये आ गया। उम्मीद है कि आप हमारी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे ना। तो हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू जान लिया कि क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, करना कैसे है, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, मैं इसको यहां से इरेज करता हूं। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो हमें कौन सी पढ़ना है 7-3, चलिए ये आ गए क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन पहले से नोट करके रखे हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर हो सकेगा तो हम पूरे क्वेश्चन इसी वीडियो में करवा देंगे। अगर लगता है कि भाई थोड़ा और टाइम लगाना चाहिए, यानी आज ज़्यादा हो रहा, आप लोगों को दिक्कत ना हो, तो फिर कल तक टाइम ले लेते हैं। ठीक है, कब तक, कल तक। ठीक है, चलिए चलिए पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x + 5। तो इसमें अगर ये स्क्वायर ना लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तुरंत हो जाता। अब स्क्वायर लगा तो आपको बताया था कुछ तो दिक्कत है ना। क्या दिक्कत है बोलो, क्या दिक्कत है सर? थोड़ी दिक्कत है, स्क्वायर हटाना है। चलो देखो, दो तरीके से मैं समझाता हूँ इसको भी, थोड़ा एक बड़े मेथड से थोड़ा छोटे। डायरेक्ट कैसे करेंगे और मान के टी मान के कैसे करेंगे। देखो, जैसे हमने समझाया था साइन स्क्वायर x, इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos 2x और बटे। अब यहाँ x नहीं है, यहाँ है साइन स्क्वायर 2x + 5, तो इसको लिख देंगे 1 - cos 2 और x की जगह ये लिख देंगे क्या 2x + 5 और बटे 2। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। देखो जहां 2 था वो 2 लिखा है, बस ये x चेंज हुआ है। x था तो इसका दोगुना आता है यहाँ, तो यहाँ जो ये लिखा है ये इसका दोगुना आ जाएगा, तो 2 गुना और ये इसका दोगुना। हमारी बात समझ गए? ठीक है, आते हैं इधर। अब तो देखो इसको लिख देंगे समाकलन। ठीक है, इसके हिसाब से कैसे लिखेंगे, 1 - cos 2
इंटू 2x+5 और पूरे के बट्टे 2 और इंटू dx। बात यहां से आप समझ गए होंगे, इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब यहां से 1/2 क्या हो जाएगा बाहर, क्या बचा अंदर, 1 माइनस अंदर गुणा करवाओ तो ये हो जाएगा cos 2 का 2 में 4x और प्लस का क्या 5 दूनी 10। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं, और इसका क्या dx। ठीक है, अब 1/2 तो उसी तरह रहेगा बच्चों, 1/2 तो उसी तरह रहना। एक का क्या कर देते हैं समाकलन, तो ये हो जाएगा x माइनस कॉस का समाकलन साइन हो जाता है सिंपल सा, और जो लिखा है उसको, क्योंकि ये रैखिक है एक घात वाला तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 4x+10। बस याद क्या रखना है, जो x के गुणे में वो कहाँ आ जाएगा बट्टे में, क्या आ जाएगा बट्टे में बच्चों 4, इसको हटाते हैं और प्लस का c, 4 का इधर गुणा करवा दो मन हो तो, वरना यहीं छोड़ दो, 2 का भी करवा दो तो 4 का इधर होगा तो ये आ जाएगा 1/2, पहले यहाँ आ जाएगा 4x माइनस साइन 4x+10 और बटे कितना बच्चों 4 और प्लस का क्या c, अंदर गुणा करवाएंगे इसका तो ये हो जाएगा 4x/2, समझ पाए 4x/2, यानी इसको सिंपल सा लिख सकते हैं 2x, 4x/2 2x माइनस। ठीक है, चलो इसको पूरा ही गुणा करवाते हैं, 4x और पूरे के बटे कितना था 4, तो यहाँ इतना लिखने की क्या जरूरत थी, अगर यहाँ छोड़ना है तो छोड़ दो, वरना हम यहीं पे गुणा करवा देते इस स्टेप को छोड़ के। कैसे, इसका गुणा करवाते तो ये हो जाता है x/2 माइनस ऊपर हो जाता साइन 4x+10 और बटे 2 का 4 में कितना हो जाएगा 8 और प्लस का क्या c, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए ये तो एक मेथड हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप मैनेज कर लेना क्योंकि बड़ा बड़ा तो आपने देख लिया है। ठीक है, इसको यहाँ छोड़ते हैं। अब दूसरा मेथड, अगर हम इसको t मान लेते हैं, किसको, अगर हमने 2x+5 इसको t मान लिया, ठीक है 2x+5 इसको क्या मान लिया t, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 2 उसी तरह रहेगा, x का क्या हो जाएगा dx और 5 का 0 तो इससे कोई मतलब नहीं dt, तो यहाँ से dx बराबर कितना आ जाएगा बच्चों dt/2, यहाँ वैल्यू पुट करो, 2x+5 इसकी जगह क्या रखना है t, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर t, और dx को हटा के क्या लिख देंगे dt/2, तो यहाँ से 1/2 क्या हो जाएगा बाहर, क्या बचेगा साइन स्क्वायर t। अब साइन स्क्वायर t को अभी हल करना बताया था मैंने, साइन स्क्वायर t को क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2t और बटे कितना 2 और dt। इसका समाकलन करिए, 1/2 इसको पहले बाहर कर लीजिए, यहां से 2 बाहर यहाँ से 2, तो 1/2 कितना हो गया 1/4, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2t dt, 1/4 1 का कितना हो जाएगा t के सापेक्ष करना है तो क्या आ जाएगा t माइनस कॉस 2t का साइन 2t और 2 गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा बटे में, और प्लस का c, बस वैल्यू रख दो अंदर गुणा करवा दो, t की जगह क्या रखना है बच्चों 2x+5, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर कितना 2x+5 और बटे कितना 4। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, t की वैल्यू कितनी थी इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ किया क्या हम लोगों ने, 1 का हो जाएगा t,
और t की जगह हमें क्या रखना था, 2x प्लस 5। यहाँ हमारा आंसर अलग अलग क्यों आता है, चलो एक बार देखते हैं, ठीक है। माइनस, यहाँ साइन होगा, साइन लिख दिया, साइन, ठीक है। 2 इंटू टी, टी की जगह कितना रखना है, टी की जगह रखना था बच्चों 2x प्लस 5 और पूरे के बटे कितना 2 और 4 का गुणा, यहां देखो 4 का गुणा 2 में, 4 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 8 और प्लस का c। क्या हमने कुछ गलत किया है, अभी तो नहीं लग रहा, चलो इसको आगे और थोड़ा कर लेते हैं। अगर यहां से मैं बोलूं, अच्छा ठीक है आ जाएगा, कैसे, अलग अलग इनको भाग दीजिए, तो ये आ जाएगा 2x बटे 4, 2x बटे 4 प्लस 5 बटे 4 माइनस, इसका अंदर गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 दूनी 4x और प्लस का 5 दूनी 10 और बटे 8 और प्लस का c, ठीक है। थोड़ा ऐसे देख लेना। अब देखो ये जो 5 बटे 4 है ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो c में चला गया, और ये देखो थोड़ा मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या बन गया x बटे 2, कितना आ गया x, इसको मैं इधर कर देता हूं, ठीक है, यहां तो समझ में आ जाएगा, ये इधर है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा x बटे 2, x बटे 2, x बटे 2 प्लस 5 बटे 4, इसको नहीं लिखते हैं, माइनस साइन 4x प्लस 10 और बटे कितना 8 और प्लस, अब ये 5 बटे 4 और ये c, इस ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनको मिलकर एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं कि, अब देखो ये आंसर क्या मैच कर रहे हैं, जी सर बिल्कुल मैच कर रहे हैं। अब ये c ओके, ये क्या बवाल है रे भाई, ये कांस्टेंट है, यहाँ c कांस्टेंट है, यहाँ क्या कांस्टेंट है के, समझ पा रहे हैं कि नहीं, दोनों के आंसर सेम सेम ही आएंगे, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट करवाया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है साइन 3x इंटू कॉस 4x, तुरंत देख के समझ में आ रहा होगा सर, साइन 3x इंटू कॉस 4x कैसे करेंगे, साइन a कॉस b, 1/2 का क्या करवा देंगे गुणा, 1/2 और 2 का, बाकी उसी तरह लिख देंगे, क्या साइन 3x कॉस 4x, ठीक है। 1/2 तो वैसे ही चलता रहेगा, यहाँ पर एक लाइन हम ड्रा कर देते हैं तो सब मिक्स ना हो जाए ना, यहीं तक छोड़ते, 1/2 ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, क्या हो जाता है साइन ए प्लस बी, यानी 3x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी, यानी 3x माइनस 4x, ठीक है, और इंटू dx, तो ये 1/2 तो वैसे रहेगा बच्चों, 1/2 तो वैसे ही रहेगा, समाकलन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 क्या हो गए 7, तो साइन 7x प्लस साइन 3x में 4x जाएंगे, माइनस का x बचेगा और क्या हो जाएगा dx, ठीक है। 1/2 समाकलन साइन 7x प्लस माइनस माइनस साइन x और dx, इनका समाकलन कीजिए 1/2, साइन 7x का क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 7x और बटे कितना 7, साइन x क्या क्या हो जाएगा माइनस का कॉस x, माइनस का कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस और बटे, देखो बटे क्या x का गुणांक कितना है 1, ठीक है, और प्लस का 1/2 का अंदर चाहे तो गुणा करवा दें तो क्या आ जाएगा माइनस का कॉस 7x और 2 का गुणा करवाएंगे साथ में तो कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा 14, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा कॉस x और बटे कितना 2, कॉस x बटे 2,
और प्लस का क्या चल रहा है, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब थोड़ा आपको समझ में आने लगी होंगी बातें, ठीक है। ठीक है, चलिए कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए आप। समझ में आ रहा है ना, काफी टाइम हो गया क्या। चलिए अभी 50, अभी 2-4 क्वेश्चन और किए जा सकते हैं ना, तो ये बातें समझ में आई होंगी। हम नेक्स्ट पेज करते हैं, ये आ गया। अब इसमें थोड़ा ये क्वेश्चन जानदार है, इसमें दम है, क्यों, क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं गुणे में, ठीक है। ये अगर समझ गए तो सब कुछ समझ गए, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। 2-2 को हल करेंगे, ठीक है, पहले 2 को हल करेंगे, फिर बचेगा जो उसको हल कर देंगे। तो मैं इस पे यहाँ पर क्या करता हूँ, 1/2 लिखता हूँ, यहाँ 2 लिखता हूँ, ठीक है। बाकी जो चल रहा है क्या, cos 2x इंटू कॉस 4x, ये हो गई अलग बात, इंटू कॉस 6x, इसको अलग हमने कर दिया, इंटू dx। ये 2 को हमने ले लिया, चाहो आप जिन 2 को मर्जी मान लो, ठीक है, जल्दी हो जाता है। अब 1/2 तो उसी तरह रहेगा, इसमें फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या होगा, 2 cos x इंटू कॉस y। तो ये cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का है। जब दोनों cos के दिखें तो cos a प्लस बी वाला, ठीक है। जब दोनों माइनस के दिखे तो cos a माइनस बी पहले रखना है, प्लस जब दोनों साइन के दिखें, ठीक है, तब करना है cos a प्लस बी पहले और प्लस cos a माइनस बी, तो cos आएंगे दोनों। जब हम cos a माइनस बी पहले रखेंगे फिर माइनस cos a प्लस बी, तो साइन का आएगा, ठीक है। तो यहां क्या लिख देंगे हम लोग, cos a प्लस बी यानी 2x प्लस 4x प्लस cos a माइनस बी यानी 2x माइनस 4x, ठीक है, ये हो गया। और ये जो चल रहा है cos 6x, उसको उसी तरह लिखिए इंटू dx। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 समाकलन, ये 4 और 2 मिलके cos 6x हो गया, प्लस cos 2 में 4 गए 2x, 2 में 4 गए 2x। अब बोलेंगे सर यहां माइनस नहीं लगाया, वहां जब बता रहा था याद करो कि cos माइनस को खा जाता है, cos माइनस को क्या करता है, खा जाता है। तो ये खा गया, माइनस का 2x बचा, माइनस ये खा गया, साइन और बाकी सब आगे देते थे। कौन खाता है, सिर्फ cos और sec, ठीक है, ये हो गया इंटू cos 6x इंटू dx। अब अंदर गुणा करवा दें इसका, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, cos 6x का cos 6x में, तो ये हो गया बच्चों cos स्क्वायर 6x प्लस इसका इसमें करवाएंगे तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू कॉस 6x और क्या dx, ठीक है। 1/2 लिखिए। अब क्या करवाएंगे, इसका तो सिंपल सा जानते हैं, cos स्क्वायर दिखा, स्क्वायर दिखा तुरंत दिमाग में आया। अगर यहाँ cos है तो 1 प्लस कॉस, और अगर यहाँ साइन है तो 1 माइनस कॉस, जितना यहाँ लिखा है उसका दुगुना। तो यहाँ तो सिंपल सा सीधा कर देंगे, इसको लिख देंगे 1 प्लस 6x का दुगुना cos 12x, cos 12x, जितना यहाँ लिखा हो उसका दुगुना। यहाँ अगर cos है तो यहाँ प्लस है, यहाँ साइन है तो यहाँ माइनस, cos 12x और बटे 2, ठीक है। ये तो अलग हो गया प्लस। अब इसमें फिर से वही काम करवाना पड़ेगा, मैं इसको क्या करता हूं ब्रैकेट लगा लेता हूं, अलग अलग समाकलन कर देते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, 1/, फिर से वही काम 1/2 और 2 से क्या गुणा और 2 से भाग, ये वही लिखा है cos 2x इंटू कॉस 6x, ठीक है। यहां भी dx और यहां भी dx। 1/2 बाहर चल रहा है, इसको चलने दीजिए। चलिए इसका समाकलन अभी नहीं करते, एक स्टेप बाद करते हैं, ठीक है। कैसे, अगर आप चाहें, अगर समझ पाए तो कहो यहीं पे कर दें। यहाँ 1/2 लिखा है, बोलो लिखा है 1/2। अगर मैं इसको यहाँ से ब्रैकेट ऐसे समझिए, ये ब्रैकेट लगा है तो यहाँ पर भी तो 1 लिख सकते हैं गुणे में, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो इस 1 का कोई रोल नहीं है, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है।
1/2 यहाँ से है, 1/2 यहाँ से, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो दोनों से 1/2 क्या मिल जाएगा? कॉमन। 1/2 पहले से यहाँ लिखा है, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4। थोड़ी कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। अब यहाँ क्या बचा है देखो, समाकलन किसका? 1 प्लस कॉस 12x और dx। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ फार्मूला लगा लीजिए, cos 2x प्लस cos 6x, दोनों को एक बार जोड़ के लिख दीजिए। समाकलन किसका? cos 2x प्लस 6x प्लस cos 2x माइनस 6x इंटू dx। आगे यहाँ करते हैं, 1/4 बाहर ही रखिए, ठीक है। समाकलन किसका? 1 प्लस कॉस 12x dx, ठीक है, इसका, और प्लस समाकलन 6 और 2 कितने हो गए? 8x, तो यहाँ लिख देंगे कॉस 8x प्लस, अब यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया? देखो 6 में 2 गए, माइनस के 4x, कॉस माइनस को खा जाएगा तो सीधा सीधा प्लस के कॉस कितना? 6 पे 2 गए 4x, और क्या? dx। अब बस समाकलन कीजिए, खत्म। तो ये 1/4, ठीक है। समाकलन 1 का करेंगे x आ जाएगा, कॉस 12x का करेंगे साइन 12x और बटे में 12, प्लस कॉस 8x का करेंगे साइन 8x और बटे में भी कितना आ जाएगा बच्चों? 8, ठीक है। कॉस 4x का करेंगे साइन 4x और बटे में भी कितना? 4, ठीक है, और प्लस का c। इतनी बात समझ में आई? बस 1/4 का गुणा करवाएंगे तो ये x बटे कितना हो जाएगा? 4, प्लस ये हो जाएगा साइन 12x और बटे कितना? 12 चौक 48, प्लस साइन 8x, तो यहाँ भी लिख दीजिए साइन 8x और बटे 8 चौको 32, प्लस साइन 4x और बटे कितना? 4 चौको 16 और प्लस का क्या बच्चों? c। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। तो ये थोड़ा लंबा था क्वेश्चन ना, लेकिन है तो करना तो पड़ेगा ही भाई, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले। तो ये पूरा हमको तो लग रहा है बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप लोगों को देखने में भी दिक्कत जाएगी, तो इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं। कितने पार्ट्स कर लेते हैं? 2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे तो मैं करता हूँ, 3 हो गए हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा है? साइन क्यूब 2x प्लस 1, तो इसको बताया था 3 घात वाले को कैसे करना है। 2 घात अलग कर लो, क्या कर लो? साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1। बताओ 3 घात हो गई, 2 यहाँ 1 वहाँ, कितनी हो गई? 3 घात हो गई। अब मैंने बोला था जो 2 घात है उसको हम लोग कॉस में, क्योंकि टी मानने पर कॉस भी चाहिए हमें, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। ये बातें चल रही हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं cos 2x प्लस 1 को t मानूंगा साइन का काम खत्म हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं क्या, मैंने cos 2x प्लस 1 इसको क्या मान लिया, cos 2x प्लस 1 इसको मान लेते हैं क्या t, cos 2x प्लस 1 को क्या मान लेते हैं t। तो ये सिंपल सा हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 dx बराबर क्या dt। लेकिन याद रखना यहाँ पर इसका दोबारा ये x नहीं कुछ और है, और जब x नहीं कुछ और है तो इसका दोबारा क्या करना पड़ेगा अवकलन। 2x प्लस 1 का करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये मुझे नहीं चाहिए, 2 तो हमें कोई नहीं चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे
साइन 2x प्लस 1 dx बराबर कितना, dt बटे 2। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, साइन 2x प्लस 1 dx बराबर dt बटे 2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस 2x प्लस 1 इसको मैंने क्या माना था t, तो ये क्या स्क्वायर लगा है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। और इस पूरे का काम खत्म, इसकी जगह क्या लिख देंगे dt बटे 2। अब इसका समाकलन करेंगे, 1 का क्या हो जाएगा x नहीं t के सापेक्ष करना है, यहाँ से पहले 1/2 बाहर कर लो, ये 2 जो है इसको बट्टे से बाहर कर लिया, यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसका समाकलन करते हैं तो 1/2 उसी तरह रहेगा। ठीक है, dt का dt के सापेक्ष 1 का, तो ये आ जाएगा t माइनस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टी क्यूब और बटे 3, और प्लस का क्या चल रहा है बच्चों c। अब देखो क्या हो जाएगा 1/2, t की जगह कितना रखना है हमें, t की जगह कुछ रखना है, क्या रखना है वहाँ पर देखो, t की जगह हमें रखना है cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा cos क्यूब 2x प्लस 1 और बटे 3 प्लस का c। 1/2 का अंदर गुणा करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1 और बटे कितना 2 माइनस cos क्यूब 2x प्लस 1 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और प्लस का क्या आ जाएगा बच्चों c। तो ये याद रखेंगे आप, यही फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गई होगी बात आपको। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x। इस क्वेश्चन को आप एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 मेथडों से कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ आपको 2 मेथड बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आप चाहो तो साइन को तोड़ लो, आप चाहो तो कॉस को तोड़ लो। कैसे, जैसे अभी करते थे, साइन क्यूब x है तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू कॉस क्यूब x। बोलो, अब इस साइन स्क्वायर x को क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू कॉस क्यूब x इंटू डी एक्स। अब बच्चों देखो, cos x को t मानते ही पूरी बात बन रही, cos x dx बराबर dt। तो यहां से क्या लिख देंगे cos x बराबर t। तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x, cos x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x dx बराबर dt। अब मुझे तो साइन माइनस का नहीं चाहिए, हमें तो प्लस का चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। माइनस उधर ले गए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पुट कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस की जगह क्या रखना है टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स। देखो ये साइन एक्स डी एक्स, इसका काम खत्म, ये माइनस डी टी हो जाएगा। लेकिन ये कॉस क्यूब, कॉस की जगह कितना रखना है टी, तो ये हो जाएगा बच्चों टी क्यूब, और इतना इंटू क्या हो जाएगा माइनस का डी टी। माइनस बाहर ले लेते हैं तो माइनस, इसको समाकलन में इसका गुणा करवाते हैं तो ये हो जाएगा t की पावर 3, 3 और 2 क्या कितनी हो जाएंगी 5 इंटू डी टी। देखो 3 पावर थी यहाँ, 1 में गुणा तो 3 ही रहेंगी, 3 का गुणा 2 में कितना, गुणा में घाते क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, 3 2 कितनी हो जाएंगी 5, 3 2 कितनी हो जाएंगी 5। देखिए इसमें कुछ मैसेज आ रहा है, इनकोडिंग ओवरलोडेड, कंसीडर टर्निंग डाउन वीडियो सेटिंग और यूजिंग फास्टर इनकोडिंग प्रेस्टेशन। तो ये कुछ कह रहा है, ठीक है, इसकी बात अभी सुन लेंगे हम लोग। ये कह रहा है वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कृपया इसे बंद कर दें। t की पावर 3 और t की पावर 5, तो t की पावर 3 का क्या हो जाएगा t की पावर 4/4 माइनस t की पावर 6/6 और प्लस c। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, बस हो गया, माइनस का अंदर गुणा करवा के। t की जगह क्या रखना है cos, तो ये हो जाएगा cos की पावर 4 x। ठीक है, cos की पावर 4x/4, ये माइनस मिलके हो गया प्लस, ये हो जाएगा cos की पावर 6x/6
6 और प्लस का c, ये हो गया अब एक आंसर। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा तो आप कर लेंगे, तीसरा मैं बताता हूं। दूसरा क्या करना है आपको, जैसे मैंने साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिखा साइन को तोड़कर, आप कॉस को तोड़ लीजिए, इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर आप कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, और साइन एक्स को क्या मान लीजिए टी। एक ये मेथड हो सकता है, आप करेंगे घर पे, ट्राई करेंगे, आंसर भी मैच करेंगे कि इससे उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। दूसरा क्या कर सकते हैं, देखो ये लिखा है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, अब देखो मुझे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो और 2 का गुणा करवा दें तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाता है, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू साइन 2x हो जाती है, एक घात वाला बन जाएगा। क्या ऐसा कुछ बना सकते हैं यहां, लेकिन क्यूब है, तो अगर मैं इसको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और यहां 2 लिख दूं तो ये साइन 2x हो गया, इसका होल क्यूब कर दूं, हाँ, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स नहीं लिख जाएगा। अगर मैं 2 का क्यूब है, ये भी याद रखना, 2 का क्यूब करना है 8, यानी इसमें 8 से गुणा करना पड़ेगा और 8 से क्या देना पड़ेगा, भाग। तो मैं इसमें 1/8 से भाग दे देता हूं, 8 से क्या करवाए देता हूं, गुणा। तो ये हो जाएगा 1/8, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब। बोलो समझ में आई कि नहीं बात। 2 का क्यूब करूंगा कितना हो जाएगा, 8, 8 से गुणा, 8 से भाग किया मैंने, ठीक से देखो इसको। अब आगे देखो, ये क्या बन गया, साइन 2x और इसका क्या, होल क्यूब। अभी इसको देखा था आपने, साइन क्यूब, साइन 2x का होल क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब 2x, ठीक है, dx, dx और dx, ये लिखना नहीं बोलते, 1/8। इसको कैसे तोड़ेंगे, 1 माइनस नहीं, साइन क्यूब 2x, तो 1 माइनस कॉस, कितने, जितने लिखे हो उसके दुगना। पहले कैसे, इसको 2 एक पावर में तोड़ लेते हैं, कैसे, साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x, साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x। अब साइन स्क्वायर 2x को हम क्या लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, इसको साइन 2x रहने दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही आप कॉस 2x को क्या मानेंगे, t, साइन 2x dx कहां चला जाएगा, dt में। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसको आप आसानी से कर लेंगे। बोलो समझ में आई बात। ठीक है, तो यहां से लास्ट करते हैं। जय हिंद साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए सभी के साथ। थैंक यू।